ओम शांति। तो अभी गीत सुन रहे थे, माताओं का महिमा का गीत। माता क्या है? क्योंकि कहते हैं नारी जागी संसार जागा, नारी सोई सारा संसार सो गए। लेकिन आज घर घर में रामायण चल रहे, महाभारत चल रहे। उन सब का कारण क्या है? माताओं के अंदर। इसे तो माताएं तो बहुत विशेष है, लेकिन अब थोड़ी कमजोर बनती जा रही। इसलिए अब नारियों को सशक्त बनना है, शक्तिशाली बनना है। सशक्त नारी ही समाज को क्या बना सकते? सशक्त। इसलिए सशक्त बनने की जरूरत है। माताओं में बहुत सारी विशेषताएं, कुछ कमियां भी हैं। माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम? बताओ। ज्यादा है। माताएं सहन तो करती है, पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसनी के पास जाकर के बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया? अरे कहेगी क्या खाओ, मेरा पति ने आज घमासान किया, सास भी ऐसे है, बेटा भी ऐसा है। वो भी अपने घर की सुनाएंगे। मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने घर की सुना रहे या अपने घर, इसको कहते हैं परचिंतन। इसलिए माताओं को सबसे ज्यादा आदत किसकी होती है? परचिंतन करने की। फिर वो जाते जाते क्या बोलेगी? मैं कभी कभी इसको धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा। बस वो सुन के आई और सारा दिन चिंतन चलता है। अब शाम को आएगा, धमकाना है उसको। जब शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे बात नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, बर्तनों को जोर जोर से ये करता रहा, तो जो वो खाना खाएंगे, जो पानी पिएंगे, शांति मिलेगी। इसलिए अब नारियों को सशक्त बनने की जरूरत है, शक्तिशाली बनने की जरूरत है। माताओं में सहन शक्ति को देवता बनने की जरूरत है। माताओं सहन शक्ति की देवी बनो, पूरा घर को स्वर्ग बना सकते हैं, घर को अच्छा बना सकते हैं। अगर खाना गुस्से से बनाएंगे, वही घर के खाएंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनती वाणी। फिर जब अन्न अशांति वाला खाया, खून अशांति वाला बना, तो शांति के लिए घर वाले क्या करते? दोस्तों के पास जाएंगे। ये दोस्त कहेगा चलो आज फिल्म देखते हैं, नशा करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद वही माता क्या बोलते? मेरा पति बिगड़ गया। बिगाड़ा किसने? आपने गुस्से से खाना बनाया, सहन नहीं किया, उनको अशांति होगी, इसलिए वो भाग गया। इसलिए तुकाराम महाराज ने एक अभंग में बोला है, तुझ आहे तुझ पासी, तू जागा, शांति कहीं बाहर नहीं, शांति अपने पास है। इसलिए आज माताओं को बाबा के याद में खाना बनाना है, बाबा की याद में कार्य करना है, और पहले माताओं को सहन शक्ति की देवी बननी। माताओं को कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करना। परचिंतन समझा? अगर माताओं को सशक्त बनना है, परचिंतन से बचना। जो कभी कभी परचिंतन नहीं करते, कभी भी वो हाथ खड़ा करो, परचिंतन नहीं करते। परचिंतन समझा? कोई कुछ भी करता है अपने पास नहीं रखेगा, औरों को शेयर करेंगे, उसको कहेंगे परचिंतन। ऐसा जो परचिंतन कभी नहीं करता, वो हाथ खड़ा करो। मुश्किल ही है, हाथ खड़ा नहीं हो रहा है इसका मतलब करते। अब परचिंतन करने से क्या फायदा है? बताओ क्या फायदा है?
है कोई फायदा। इसलिए पर चिंतन से बचे रहो बाबा के, क्योंकि अब युग बदल रहा है। अब युग क्या हो रहा है, बदल रहे हैं। इस दुनिया में टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, साकार दुनिया, दूसरी आकारी दुनिया, तीसरी निराकारी दुनिया। इस दुनिया में टोटल कितने लोग हैं, आत्माएं कितने हैं, 950 करोड़, 950 करोड़ आत्माएं हैं। जब इस दुनिया की शुरुआत होते हैं, ऊपर से 9 लाख आत्मा नीचे आती है, और सभी आत्माओं के शरीर कंचन काया होते हैं। वहां कोई बीमारी नहीं, खुशबू आते है शरीर से, इतना शरीर सुंदर होता है। क्योंकि आत्मा सुंदर, शरीर भी सुंदर। वहां कोई काले नहीं होंगे, कोई बीमारी भी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा अच्छी है, आत्मा प्योर है। इसलिए कंचन काया शरीर। और उस समय सतयुग कितना समय चलता है, केवल 1250 वर्षों तक चलता है सतयुग। स्वस्तिक है ना, स्वस्तिका में भाग कितने हैं, 4। एक सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। और सतयुग में वहां जन्म कितने होते हैं, 8 जन्म। मना हर एक की आयु लगभग 150 वर्ष होती है। 150 वर्ष पूरा हुआ, फिर शरीर छोड़ देंगे, दूसरा लेंगे। एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे, सबके सिर पर सोने का मुकुट होगा, पुष्पक विमान होगा, परिवार का अलग, पर्सनल भी अलग। वो जो सतयुग का सुख है, वंडरफुल सुख है। लेकिन एक बार आत्माएं परम धाम से नीचे आती है, पूरा 4 युग पूरा होकर के वापिस जाते हैं। उस समय कृष्ण राधे होंगे। यहां संगम युग में जिन्होंने बाबा के साथ याद में भोजन खाया, वो पढ़ाई पढ़ी है, एक भी मुरली दिन मिस नहीं किया, हर पल बाबा के साथ का अनुभव किया, वो सतयुग में दिल्ली में कृष्ण के नजदीक रहेंगे। और जो कभी कभी याद करते हैं, महीने 2 महीने में याद करते हैं, वो दिल्ली से दूर गोवा के साइड रहेंगे। जब कभी महीने 15 दिन में कृष्ण बुलाएगा तब जाएंगे, रोज नहीं जाएंगे। यहां जैसे बाबा के साथ याद करेंगे, वहां सब कुछ होता है। उसके बाद जब सतयुग पूरा हो जाता है, 12 जन्म, 8 जन्म, उसके बाद त्रेतायुग शुरू हो जाता है। त्रेतायुग में पहली आई हुई 9 लाख प्लस और आत्माएं आते, 33 करोड़ आत्माएं होगी। ये दोनों युगों को सोरग कहते हैं, सतयुग त्रेता को। और इसमें कितने लोग होंगे, 33 करोड़, जिन्होंने संगम युग में ज्ञान लिया, ज्ञान लेकर के अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, मुरली के द्वारा सुख प्राप्त किया। जो रोज मुरली सुनते हैं यहां आकर के, वो सतयुग में आते हैं। और जो ऑनलाइन में सुनते हैं, कभी कभी सुनते हैं, वो सब त्रेतायुग में चले जाते हैं। और दोनों युगों का जब उसके बाद त्रेता का 12 जन्म है, आयु थोड़ा सा 120, 125, 30 हो जाते, थोड़ी कम हो जाते हैं। उसके बाद द्वापर युग शुरू हो गया। जैसे द्वापर युग आया, जो आई हुई 33 करोड़ आत्माएं, देवी देवता आत्माएं देह भान में आते, विकार उनके वश हो जाते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो विकारों के वश हो जाते। इसलिए कहते हैं ना, राम की सीता कौन लेके गया, रावण। रावण मतलब कौन, 10 वाला वो नहीं, रावण अर्थात विकार, विकारों के वश हो जाते हैं। ये मेरा पति है, मेरा घर है, मेरी जमीन है, ये मेरे तेरे में चले जाते हैं त्रेता द्वापर युग में। फिर जैसे अंधेरा होता है तो क्या करते हैं, लाइट जलाते हैं। इसी तरह परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा भेजता है, इनको ज्ञान सुनाओ। लेकिन जिन्होंने ज्ञान सुना है उनको हम भगवान मान लिया, असली भगवान तो वो रह गया। उसके बाद शास्त्र लिखना, पूजा करना, भक्ति करना शुरू किया। उसके बाद आता है घोर कलयुग। कलयुग में है तो हम सब कुछ भूल गए थे, हम कहां से आए, हम ही देवी देवता थे, पता ही नहीं। इतना धर्मग्लानि होती है। इसलिए गीता में परमात्मा ने कहा है, जब जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊंगा।
और धर्म ग्लानि के लक्षण क्या है? अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा। आजकल पानी मांगते, कैसे देते? पुड़ी में। अनाज भी किस में लेके जाते? पुड़ी में। बालों का श्रृंगार होगा, ये भी धर्म ग्लानि के लक्षण है। बच्ची अपने मुख से वर मांगेंगी। आजकल तो लोग, बच्ची जो कहेगी उसके साथ शादी करना पड़ता है, वो कैसा भी हो, लेकिन बच्ची ने लव मैरिज जिसको कहते हैं आजकल, ये भी धर्म ग्लानि के लक्षण है। माँ बाप को कोई नहीं सुनेगा, ये धर्म ग्लानि। गाय विष्ठा खाएगी, जिसके अंदर, गाय के अंदर कहते 33 करोड़ देव है, लेकिन वो आज क्या खा रहे हैं? विष्ठा खा रहे। और ऐसे समय पर परमात्मा ने कहा मैं आऊंगा, लेकिन यह कहा कि जब मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई। और परमात्मा करके ये विद्यालय बनाया, और इस विद्यालय में आकर के जो पढ़ता है, जो ज्ञान योग करता है, अपने संस्कार अच्छा बनाता है, और ये संगम में कितना साल होता है? 100 साल। कितना साल होता है? 100 साल। और उसके भी कितना साल पूरा हो गया? 87 साल पूरा हो गया। अब केवल बचे हैं 13-14 साल। और इस 13-14 साल का भी कोई भरोसा नहीं। देख रहे हैं ना, अभी अचानक तूफान आ रहे हैं, कभी कोरोना आ रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब जो करना है वो कर लो। इसीलिए अब हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी अपने विकारों पर जीत प्राप्त करना है, अपने आप को सशक्त बनाना है। और इस 100 साल में जो जितना साल ज्ञान में चलता है, संस्कार बदलता है, वही आत्मा महामारी विनाश होने के बाद सारी आत्माएं तो चली जाएगी। उसके बाद जिन्होंने ज्ञान योग किया वो भाग्यशाली आत्मा कहां थे? सतयुग में। ये 5000 साल के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। 5000 साल पहले भी आप लोग यहाँ आते थे, याद है? 5000 साल पहले भी यहाँ आते थे, ज्ञान योग किया था, फिर से रिपीट हो रहा है। जैसे दिन रिपीट होता है, रात रिपीट होती है, घंटे रिपीट होते हैं, सप्ताह रिपीट होता है, महीने रिपीट होते हैं, इसी तरह युग भी रिपीटेशन होता है। इसीलिए अब सतयुग आने वाला है, हमें उसमें जाना है। इसीलिए अब अपने पुराने संस्कारों को बदलो। अगर संस्कारों को नहीं बदलेंगे, ज्ञान से चले जाएंगे। इसलिए अब विनाश सामने खड़ा है। एक यात्री यात्रा करने के लिए जा रहा था, उसकी यात्रा जंगल से चल रही थी। शुरू में तो अच्छा गया, लेकिन अचानक उसकी यात्रा जंगल से शुरू होगी। जब जंगल से शुरू होगी, उसको डर लगता है कहीं शेर ना आ जाए, कहीं चीता ना आ जाए, तो भी हिम्मत करके गया। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा, एक शेर पीछे दौड़ा लग रहा था उसके। अब शेर से बचने के लिए वो यात्री दौड़ता है, पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है। ऐसे दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर दौड़ रहा था, एक कुएं में गिर गया। अब कुएं में भी नीचे नहीं गिरा, बीच में बेल पत्तियां थी, उसमें लटक गए। उसको जान में जाना या अच्छाई में गिरने से क्या हो गया? शेर से तो बच गया। तो उसको लगा अब शेर भाग गया होगा। जैसा ऊपर शेर करके ऊपर देखा, शेर ऊपर से नीचे देख रहा है। तो यात्री कहता है मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा। इतने में यात्री की नजर नीचे गई, पानी कितना देखता हूं। जैसा पानी देखने के लिए नीचे शेर किया, बहुत बड़ा अजगर मुंह फैला करके उसके तरफ आ रहा था, खसक रहा था, क्योंकि उसको लगता है कि कोई आवाज आया मतलब कोई शिकार मेरे लिए आई। अगर वो यात्री अजगर से बचने के लिए ऊपर जाता तो क्या होता? शेर खा लेता। अगर ऐसा ही वहां बैठा रहता, इतने में क्या देखा, जिस बेल पत्ती पर वो लटका था उसको 2 चूहे काट रहे थे। एक बाजू में सफेद चूहा, दूसरे बाजू में काला चूहा। अगर वो डाली कटती, सीधा कहां जाता? अजगर के मुंह में। ऊपर जाता शेर खाता, नीचे जाता अजगर खाता, बैठा रहता तो भी गिरने वाला ही था। माना उसके चारों तरफ से क्या थी? मौत थी, जिंदा नहीं रहने। तो उसका फर्ज क्या था?
क्या फर्ज था? जितने भी उसके श्वास बचे भगवान को याद करके सफल बनाए। लेकिन उसके बजाय वो यात्री क्या करता है, ऊपर से वो जो गिरने के कारण वहां मधुमक्खियां बैठी थी, मधुमक्खियां उड़ गई थी और उसका शहद नीचे टपक रहा था। वो यात्री क्या करता है, शहद लेकर के चटनी में मस्त होता है, भूल जाता है कि अब मैं मरने वाला हूं। एक कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी यात्रा करने के लिए ऊपर से आत्मा आई थी, बताए ना यात्रा कैसे कैसे की हमने। सतयुग त्रेता, सतयुग त्रेता की तो अच्छी हुई, द्वापर की भी अच्छी हुई, लेकिन कलयुग में हम जंगल में चल रहे। जंगल आता जहां विकार है, जहां दुख है, समस्या है, और ऐसे समय पर सबके पीछे कौन लगा हुआ है, एक विनाश रूपी शेर। और विनाश से कोई भी बचने वाला नहीं है। आज कई देशों ने क्या किया है, सोचा कि अगर यहां धरती पर विनाश हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लाइट से ऊपर जाएंगे और चंद्रमा पर प्लॉट बना करके रखे, प्लॉट काट करके रखे, वहां रहेंगे। कई ने तो समुद्र के नीचे कहते हैं कांच की दीवारें बड़ी बड़ी बना करके उसके अंदर छिप करके रहने का सोचा है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं कालों का महाकाल हूं, मैं एक भी जीवात्मा को धरती पर छोड़ूंगा नहीं, सबको पकड़ करके लेके जाऊंगा घर में। कोई भी जिंदा रहने वाला ऐसे कुछ वायु फैलेंगे, किसी के भी अंदर मुंह श्वास में जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा कहता अब तुम्हें जाने की तैयारी करनी। क्या तैयारी करनी है? बैंक बैलेंस करके रखना है, हा? क्या तैयारी, क्या साथ में लेके जाएंगे? अपने संस्कार, क्योंकि आने वाली दुनिया सतयुग आ रही है। इसीलिए अब हमें सतयुग के संस्कार धारण करना है, ये कलयुग के विकारी संस्कार को पूर्ण करना है। और परमात्मा ये ज्ञान सबको देता है, क्योंकि सारे संसार के किसके बच्चे? तो कई लोग बोलते हैं ये ब्रह्मा कुमारी सतयुग में जाएंगे, बाकी क्यों नहीं जाएंगे? बाकी को भी बाबा ज्ञान देता है, लेकिन किसी को बुलाओ, कहते हमको टाइम ही नहीं। एक बाप था, उसके 4 बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे, रोज लड़ते आपस में, पिताजी हमको घर की स्टेट बांट के चाहिए। पिताजी को लगता मैं किसको कितना दूं, तो पिताजी ने क्या किया, एक दिन वो चारों बच्चों को बुला करके एक एक मुट्ठी गेहूं दिया। क्या दिया? गेहूं। तो पहला बच्चा सोचता है एक मुट्ठी गेहूं मैं कहां रखूं, उसने क्या किया, कचरे में फेंक दिया। दूसरे बच्चे ने क्या किया, एक मुट्ठी गेहूं है, सोचा अनाज है, अनाज में डाल करके पीस के खा लिया। तीसरा बच्चा क्या करता है, एक सोने का डब्बा बनाता है और उस डब्बे के अंदर रखता है। चौथा बच्चा क्या करता है, खेती वालों को देता है, कहता है इसको बोना, वो और उगेगा तो और बोना, ऐसा करके। वो पिताजी तो 10 साल के लिए बाहर गए, तो 10 साल के बाद पिताजी आए तो बच्चे कहने लगे आप पिताजी आपने तो कहा कि घर की स्टेट बांट कर दूंगा, तो कहा कि ठीक है शाम को आ जाऊं। तो चारों बच्चे आ गए। पिताजी ने कहा मैं घर का बंटवारा करने से पूर्व स्टेट का पहले मैं आपको पूछता हूं, मैं 10 साल पहले जाते समय कुछ गेहूं दिया था, वो कहां है? पहला बच्चा कहता है मैं कचरे में फेंक दे उसी समय, मुझे क्या पता था कि किसी ने दिया था। दूसरे को पूछा तुमने क्या किया, कहता है मैं उसी समय अनाज में डाल के पीस के खा लिया, अनाज था। तीसरे को पूछा तुमने क्या किया, कहता अभी लेके आता हूं। फटाफट गया, एक सोने का डब्बा में रखा था, फटाफट लेके आया, कहता ये रखा है। चौथे को पूछा तुमने क्या किया, कहता है अब इसको लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। क्या चाहिए? बैलगाड़ी, क्योंकि उसने खेती में बोया था, उगने के बाद और बोया था, 10 साल का कितना हो गया होगा। देखो देते समय पिताजी ने क्या दिया था, सामान दिया था, लेकिन हर एक ने अलग अलग यूज किया। पहले बच्चों को कहा तुम्हें कोई चीज की कदर नहीं, अगर मैं तुमको घर की स्टेट दूंगा तुम ऐसे फेंकेगा जैसे कोई गेहूं को कचरे में फेंका, तुम घर का झाड़ू पोछा करने का काम करना।
और लास्ट के बच्चे को, चौथे बच्चे को कहा तुम्हें घर का मालिक बनना है, तुम्हें कोई चीज की कदर है। ये कहानी भी हमारी अपनी। परमात्मा इस धरती पर आता है कलयुग के अंतिम समय, और हर आत्मा को ज्ञान की एक एक मुट्ठी देता है। कोई अखबार में पढ़ेगा, कोई टीवी में सुनेगा, कोई कोर्स करेगा, कोई मेले में सुनेगा, लेकिन कई को लेके यार क्या ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं, विनाश होने वाला है, सतयुग आने वाला है, किसने देखा, कचरे में फेंक दिया। कई लोग बोलेंगे हाँ ये ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा काम कर रहे, समाज की अच्छी सेवा कर रहे। कई लोग क्या करेंगे, ये ज्ञान लेंगे, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, सोने के डब्बे में मन अपने बुद्धि में रखेंगे, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे। कोई अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, औरों को सुना करके उनका जीवन भी बनाएंगे। जो दूसरों का जीवन अच्छा बनाएंगे, बढ़ाएंगे, वो सतयुग में जाएंगे। जिन्होंने अपने तक रखा सोने के डब्बे में, त्रेतायुग में आएंगे। जिन्होंने कहा ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी भावनाएं, भक्ति भावना, द्वापरयुग में आएंगे। और जिन्होंने कचरे में फेंका वो कलयुग में आएंगे। तो कहां आना है चेक करो। इसलिए अब हमें जागृत, कहते हैं एक अंधेरे में एक व्यक्ति रोज चिल्ला चिल्ला करके बुलाता है, आओ आओ मैं कुछ चीजें दे रहा हूं, आओ। लोग गाली देते, इसको सवेरे सवेरे कुछ काम नहीं है, चिल्ला रहे हैं। कहता है ले लो, मैं कुछ चीजें दे रहा हूं, फ्री में ले लो। कोई गाली देता है, कहीं कहता है अरे क्या दे रहे अंधेरे में। वो देने वाला भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अंधेरा था, सवेरे सवेरे का टाइम था, दिन निकले नहीं था। तो कोई एक लेता है, कोई दो चीज लेता है, कोई एक थैली में डाल के लेता है, कोई बोरी भर कर लेके जाता है। और कुछ समय के बाद जब दिन निकला, वो चीजें दी थी कुछ और नहीं थी, हीरे थे। जब हीरे देखा तो जिसने एक लिया कहता अरे मैंने और लेता, जिसने दो लिया तो कहता और लेता, जिसने बोरी लिया कहता और लेता, और जिसने गाली दी कहता अरे मैं कितना बेवकूफ, मैंने लिया तो नहीं लिया और गाली दिया। पश्चाताप हो रहा था। इसी तरह ये कलयुग, अभी सतयुग का दिन आने वाला है, उससे पूर्व कलयुग के अंधेरे में कई बहनें कहते हैं भाई जी आओ ना, भाई ज्ञान सुनो ना। कई कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले कोई काम धंधा नहीं है, फ्री में लोगों को ज्ञान बांटते रहते हैं। कोई गाली देगा, कई कभी कभी आएगा, कभी रोज आएगा, कभी महीने में आएगा, लेकिन ये कोई साधारण चीजें नहीं है। ये ज्ञान का एक एक हीरा है, रत्न है। इसलिए जो लेना है वो ले लो, क्योंकि आज ज्ञान की कमी के कारण घर घर में रामायण चल रहा है, घर घर में महाभारत चल रहा है। मैं तो करीबन 1100 जेल में गया हूं। जेल में जा कैदी बंद रहते हैं। अब एक जेल में गया था जहां लगभग 500 महिलाएं थी। आजकल महिला भी कोई साधारण क्राइम नहीं होती, तो 500 महिलाएं थी। तो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा आप जेल में क्यों आए। कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल। मैंने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया। कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, तो मैंने पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की। जब पढ़ाई पूरी की, मुझे लेक्चरर की नौकरी लग गई। जब नौकरी लग गई, उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी हो गई, बच्चे होते गए, फिर भी मैंने मेहनत की। मेरी मेहनत देख करके संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। और जब प्रिंसिपल बन गई, उसको लगा मेरे अच्छे दिन आ गए। एक मकान बनाया, गाड़ी लिया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई। बहू आई, कहा कि बहू लेकिन आई थी, अच्छी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना बनाना कुछ जानती नहीं थी, क्योंकि आजकल तो कोई जानता ही नहीं, सब कुछ बने बना मिलता है। लेकिन उसको लगा चलो अभी आई है, नई नई है, बनाएगी। 8 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हुआ, कुछ नहीं करती। मैडम को धीरे धीरे टेंशन शुरू हो गया। एक दिन उस मैडम के मीटिंग थी कॉलेज में, तो मैडम थोड़ा देरी से आई। उसको लगा बहू तो कुछ तो बनाएगी। जब आई तो बहू आराम से बैठी है। कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया। कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है ये के कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में चली गई, दाल बनाई, सब्जी बनाई, चावल बनाई, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से।
बेल रही थी, इतने में बहू आकर के किचन में कमर पर हाथ रख के खड़ा रहती है। कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? वह बेल बजाओ, पानी ला कर लेते देते, एसी में बैठो, आराम से ऑफिस में बैठो। एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे शब्द, इतना दिन का टेंशन, गुस्सा तो था ही, वही स्टील का बेलन गुस्से से फेंक के मारते उसका तो सिर में लग गया, मर्डर हो गया। पति जब मर्डर हो गया, पुलिस वालों को पता चला, पुलिस वाले पकड़ लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास, पूरा जन्म टेप की सजा होगी। तो उस मैडम को मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछा, मैडम जी आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते हैं बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा जगह दिखाएगी मैडम? कहते भैया टोंट थोड़ी कोई जगह पर लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा वगैरह है, कहीं फोड़ा दिखाई पड़ता है? दिखाओ। फोड़ा भी नहीं है। मैंने कहा जब टोंट मारा था उसने, कितना लीटर खून गया आपका? खून भी नहीं आया। देखो उसने सब कुछ पढ़ा, क्या नहीं सीखा? क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। इज्जत गई, नौकरी गई, सब कुछ गई। ये तो ये कहानी मैंने सुनाई छोटी सी, हजारों आज हर जगह पर कोई सुसाइड कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है। क्यों? सहन शक्ति की कमी। इसलिए आज ये ज्ञान हर इंसान को जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है। अभी मैं एक जेल में गया था जहां लगभग 8000 कैदी बैठे थे, येरोड़ा जेल में, पूना येरोड़ा। तो एक कैदी को हमने उठा करके पूछा, तो आप जेल में क्यों आए? कहता मैं आईआईटी का स्टूडेंट हूं, आईआईटी का स्टूडेंट। तो हमने कहा आईआईटी का स्टूडेंट आपने क्या किया? कहता है मैं आईआईटी का स्टूडेंट था, मेरा पूरा महाराष्ट्र में पहला नंबर आया इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में। तो उसके बाद मुझे एक टेलको कंपनी में जॉब लगा था, तो मैं जॉब कर रहा था। तो मेरा जो दोस्त है मेरी रोज मजाक करता था सवेरे सवेरे। एक दिन उसको मजाक सहन नहीं हुई, वही लोहे का टुकड़ा गुस्से से फेंक के मारा, सिर में लग गया, पुलिस पकड़ के ला करके जेल में डाल दिया। उसको भी जन्म टेप की सजा हो गई। उस बच्चे ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। इसीलिए आज सहन शक्ति की कमी, और इसीलिए आज पर चिंतन करेंगे, नफरत है, घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय हमें इस ज्ञान की जरूरी है सबको। ये ज्ञान हर इंसान को जरूरत है। और वैसे कहा कि आपको माताओं को तो सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर माताओं को शिव शक्ति बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो सहन शक्ति की देवी बनना है। सहना यही गहना है, बाकी गहने पहनो ही नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का गहना जरूर पहनो, क्योंकि जो सहन शक्ति का गहना पहनता है उसके ही भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति की तिलक लग जाता है, वो आत्मिक स्वरूप में रह सकता है। जो सहन नहीं करता उसकी आत्मिक स्मृति नहीं रहती। उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे, अगर वो कंगन तो पहने लेकिन दृढ़ता ही नहीं, वो कंगन का क्या फायदा? जो सहन करता उसके पांव में उमंग उत्साह के पायल होंगे। आजकल पायल पहनते ना, क्यों? उमंग उत्साह के लिए। वो उमंग तो है नहीं, पायल पहने मरे हुए मुर्दे की तरह चल रहे, वो पायल का क्या फायदा? इसलिए सदा उमंग चाहिए, कुछ करने का, लिखने का, पढ़ने का, जीवन जीने का उमंग चाहिए। नहीं तो मुर्दे के तरह। आज कई क्या करते, अच्छे दिखने के लिए लाली लगाते। महाराष्ट्र में तो कम देखता हूं मैं, उधर तो दिल्ली के साइड से नॉर्थ में बहुत लगा दे, पूरा पोत के आते हैं ऐसा लाल पीला क्या क्या, किसी लिए अच्छे दिखने के लिए। अब लाली तो लगा, चेहरा माड़ा पड़ा है, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इसको क्या हो गया। हाँ? चेहरे की अच्छी रौनक है मुस्कुराना, जो मुस्कुराता है वो ठीक है। इसीलिए सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। लेकिन कौन रह सकता है? जो सहन करता है, मुस्कुरा सकता है, खुश हो सकता है। और सारी बीमारी का कारण क्या है? सहन शक्ति की कमी।
इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे, दिमाग रहता है गरम। आज कहीं भी जाना है, स्कूटी में जाएंगे, रिक्शा में जाएंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे। अब लगता है वॉकिंग करेंगे तो लोग हमको कहेंगे गरीब है ये, इनके पास कुछ ही नहीं है। दूसरों को दिखाने के लिए स्कूटी, गाड़ी इसके ऊपर यूज करें। और पेट, पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए तो नाक ही मोड़ेगी, क्या बनाया। जीभ की टेस्ट, पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, जो पेट को अच्छा लगता है वो खाओ। जीभ तो 2 मिनट में नीचे करते हैं, सारा दिन संभलना किसको पड़ता है? पेट को। फिर वो चिल्लाता रहता है सारा दिन। 2 फैक्ट्री खोलो, 2 फैक्ट्री खोलो, हर एक खोल सकता है। दिमाग में आइस फैक्ट्री, बर्फ की फैक्ट्री खोलो, और मुख में शुगर फैक्ट्री खोलो। मीठा बोलो, शांत रहो, हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। कल था ना योगा डे। योगा डे, योगा ये क्या सिखाता है? एक्सरसाइज करना मतलब ब्लड सर्कुलेशन करना। केवल ब्लड सर्कुलेशन योगा करने से नहीं चलेगा, पेट नरम भी चाहिए और दिमाग ठंडा भी चाहिए। आहार और साथ में सोच पॉजिटिव चाहिए, तब हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। केवल एक से नहीं चलेगा। नहीं तो आजकल कितने मिलिट्री वाले, पुलिस वाले कितने दौड़ते एक्सरसाइज, फिर भी सिगरेट पी रहे, नशा कर रहे हैं। क्यों? टेंशन है, दिमाग ठंडा नहीं है, दिमाग गर्म है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, सहन करना सीखो। जो सहन करता है वही बड़ा बन सकता है। बड़ा बनना है सबको। बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। मराठी में कहा होता है ना, टाकीचे घाव सोसले शिवाय देवपन ये। लेकिन आज हमें सहन नहीं होता। कब तक सहन करना है? मुझे करना है, मुझे ही मरना है। सहनशील बनो। बड़ा बनने के लिए, बड़ा तो महाराष्ट्र में खाते नहीं ना, दही बड़ा बनाते हैं। दही बड़ा बनाते हैं, खाया कभी किसने? किसने दही बड़ा खाया? अच्छा, सबने खाया। अच्छा, दही बड़ा तो ये वहां का आइटम है, पंजाब वालों का। पंजाब हरियाणा में ज्यादा बनता है। दही बड़ा बनाना कौन कौन जानता है? ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग जानते हैं। मैं भी खुद भी बनाता हूँ, मैं विधि बताता हूँ। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीस लेते। तो पीसते समय सहन किया, तब जाकर आटा बना। फिर उस आटे को क्या करेंगे? परात लेकर के उसमें फेंटते रहेंगे, बार बार ऐसे मिक्स करते रहेंगे। कब तक करते हैं? एक गिलास में पानी लेंगे, आधा पानी लेंगे, फेंटा हुआ आटा डालेंगे। अगर आटा डूब गया, वड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा। वो डालने के बाद तैरना चाहिए, तब तक उसको फेंटते हैं। फिर क्या करते हैं? गरम तेल के अंदर एक कढ़ाई रखते हैं, उसके अंदर गरम तेल बनाते हैं। जब गरम तेल होता है तो लेकर के, आजकल मेंदू वड़े की मशीन भी आती है, उस मशीन में डाल करके उसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो बड़ा क्या होता है? और वो भी कब तक तलते हैं? जब करारा हो जाए, लाल लाल हो जाए, तब तक ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो क्या क्या सहन किया उसने? पिसा सहन किया, फेंटा सहन किया, गरम तेल को सहन किया। फिर निकाल करके तेल से ठंडे पानी में डालते, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देते। अगर पानी निचोड़ते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे। दबाने के बाद जो साबुत रहता है उसको प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी क्या होता है? नमक, चीनी का बोरा भी होता है। उसके बाद जीरा पाउडर डालेंगे, ऊपर से लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब क्या बना? दही बड़ा। और जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा। बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, तब जाकर के क्या बना? बड़ा। इसी तरह अगर हमें भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कई तो रो रो करके बोलते, इस घर में मुझे कब तक सहन करना है? हम तो उस घर में बूढ़े हो गए,
कब तक सहन करना है? कब तक करना है? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। बड़े को कब तक सहन करना पड़ा? जब तक पानी के ऊपर नहीं तैरा, हल्का नहीं बना, तब तक उसको फेंटा गया। इसलिए लोग भी आपको तब तक फेंकते रहेंगे जब तक ऊपर न जाए। खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी आपके लिए। लोग झूठ मूठ भी बोलेंगे, ये ओम शांति में जाते, ये ऐसी है, ये बिगड़ गई, ये हो गए। आप नहीं ऐसे तो भी उल्टी सुल्टी बोलेंगे, नमक मिर्ची लगाएंगे तो भी सहन करो। इतना ही नहीं, बड़े ने इतना सारा सहन किया, पेटा तला नमक लगाया, तो भी मुंह में डालेंगे 32 दांत भी प्रहार करना छोड़ेंगे नहीं, वो भी चबा चबा करके खाएंगे, तब जाकर के उसका नाम क्या पड़ा? बड़ा। बड़ा बनना कोई साधारण बात नहीं है, सहना पड़ता है। आज समाज में जितने भी लोग बड़े होके गए, कहानियां सुनो, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, आटा मांगने के लिए आए थे, उसकी थैली को फेंक दिया, वो ये कर दिया, तो भी उन्होंने झाड़ करके उसमें से निकाल करके कहा पीठ के ऊपर रोटी बनाई। कितना सहन किया। तुकाराम महाराज के गले में सब्जी की माला पहना दी, चप्पल का हार पहना दिया, क्या क्या किया, सहन किया, तब जाकर के मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे। बिना सहन करते अमर नहीं बने। इसलिए आज हमें ये सहन करना जरूरी। और ये माताओं में सहन शक्ति की थोड़ी कमी है। क्यों सहन नहीं होता? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? ताली कभी एक हाथ से नहीं बनती। आपके घर के जितने लोग हैं, आपको जो पति मिला है वही पति क्यों मिला है? क्योंकि आपका उसका पिछले जन्मों का हिसाब है। वही बच्चा क्यों आपके घर में आया? पिछले जन्मों का हिसाब है। वही सास क्यों मिली? पिछले जन्मों का हिसाब है। और जिन्होंने इस हिसाब के गहराई को समझा, उसको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। अगर कोई गाली भी देता है, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। इस कर्म गति को समझो, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए। नहीं तो कई तो ऊपर दे गए, भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कितना मुझे सहन कर रहा है? भगवान अगर आपका पिछला जन्म दिखाई जाए तो समझो कोई सास नहीं, बहू को तंग कर रहे, बहू को बहुत परेशानी आ रहा है, तनाव टेंशन आ रहा है। कई बार ऐसी बहू तो सुसाइड भी करती है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो सास है पिछले जन्म में बहू थी, और जो बहू है कौन थी? सास। इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। इसलिए इस कर्म गति को समझो। जो कर्म गति को समझता है उसको कभी तनाव टेंशन, वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले कर्मों का फल है, इसके लिए कोई भी दोषी नहीं है। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक मुंबई में एक छोटा बच्चा रहता था। बच्चा, उसके मम्मी नहीं थे, मम्मी थी, पापा जी नहीं थे। पापा जी पहले मर गए थे। भाई नहीं थे, बहनें नहीं थे। बड़े ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न पूछूंगा लास्ट में। तो बच्चा अकेला था, बहनें भाई कोई नहीं थे, मम्मी थी, पापा जी नहीं थे, बस मम्मी और बच्चा ही था। और मम्मी मजदूरी का काम करती थी, तो बच्चे भी उस मम्मी के पीछे पीछे मजदूरी का काम करने के लिए जाता है। एक दिन वो बच्चा जा रहा था, तो जाते जाते बच्चे ने देखा एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, और 4 लाइन हाईवे था। तो बच्चा क्या करता है, गुब्बारे लेने के लिए दौड़ा। जैसा दौड़ा, माँ को लगा इसको कुछ होना चाहिए, तो माँ क्या करते, दौड़ करके उसको पकड़ने के लिए गई। जैसे पकड़ने के लिए गई, एक कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। बच्चे ने पीछे मुड़ कर देखा, अरे मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहते हैं, भगवान आप कितने निर्दय हैं, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरी मम्मी को भी लेके गए। अब कितने निर्दय, अब कितने ये मुझे गरीब बनाया, मेरे कोई बहनें नहीं, मेरे कोई भाई नहीं। भगवान को गाली देता है। 4 दिन खाना भी नहीं खाया। अब वापिस थोड़ी मम्मी आने वाले। आखिर 4 दिन के बाद वो घर से बाहर आया। किसी ने कहा, बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम हमारा चाय का दुकान है, तुम गिलास धुलाई करने का काम करो, तुम्हारे खाने का प्रबंध करेंगे। तो बच्चा रोज उनके पास जाता है। एक दिन उस बच्चे से गलती से गिलास टूट गया,
ग्लास टूट गया, वो दुकान वाला इतना चिढ़ता है उसके ऊपर, गुस्सा करता है। तो बच्चे को ऊपर देकर कहते हैं भगवान मैं जहां भी जाऊं मुझे दुख ही मिलता है। आखिर उसने शराब बना टेंशन से। एक दिन वो जा रहा था, किसी ने कहा तुम्हारे मम्मी को घर झोपड़ी दिया था, ये झोपड़ी अब मम्मी तो गई, तुम खाली कर, रहने का भी प्रॉब्लम। उसने फिर शादी कर दी, पत्नी आई, वो भी झगड़ा हुआ। आखिर उसने खुद का एक दुकान चालू किया चाय का। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए। तो बच्चे ने चाय दिया, चाय पी के जाने लगे। कहता मेरा चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, इतना थप्पड़ मार करके उसकी पिटाई की 15 लोगों ने, उसका सामान बिखर करके चले गए। कुछ समय के बाद बच्चे को होश आया, उसको इतना पिटाई किया था, बेहोश किया था, सामान भी बिखर दिया। कहता है भगवान अब एक भी तो मैंने सब कुछ एडजस्ट किया था, दुकान चालू किया था, ये सब मेरे साथ आप कितना मुझे दुख दिया। भगवान को गाली देता है। आखिर उसको लगता है मैं पत्नी को जाकर सुनाऊंगा, पत्नी को सहयोग देगी। पत्नी को कहा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, लोगों ने पिटाई किया। कहते तुम ही नालायक, तुमने कुछ बोला होगा। उसको या वो डांटते हैं और परेशान। रात को सो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, खिड़की से ऊपर देखता है चंद्रमा की तरफ, कहता है भगवान आप कितने निर्दय, कितना मुझे दुख दिया। ऐसा करते करते सो गया। रात को 3 बजे खिड़की से आवाज आती है बेटा उठो, बेटा उठो। तो उस बच्चे की नींद खुली। आप कौन है, कौन है? अंदर से आवाज आएगा तुम्हारा पिताजी। कहते मेरा पिताजी? वो पहले मरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा। आप मुझे पूछ रहे थे ना भगवान आपने कितना मुझे दुख दिया। बेटा मैंने कुछ नहीं दुख दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। तो उस बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान एक महल के पास लेके गया। तो बच्चा कहता है भगवान मुझे आप महल के पास कहाँ लाया, अब तो मुझे पिछला जन्म दिख, चलो मैं दिखाता हूं। जैसे अंदर गए, उन्होंने एक दृश्य देखा। कुछ सिपाही क्या कर रहे थे, कैदियों को चाबुक से मार रहे थे जोर जोर से। तो बच्चा पूछता है भगवान इनको क्यों मारा जा रहा है? तो भगवान ने कहा इनके राजा ने इनको पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किए, अब इनकी क्या गलती है? लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। कहते अच्छा वही लोग, फिर मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया। राजा बहुत डांटता है उस बच्चे को, बच्चा घबरा गया, ग्लास भी टूट गया और डांटता है। तो वो बच्चे जो भगवान के साथ कहते हैं भगवान ये छोटे बच्चे को क्यों डांटा जा रहा है? कहा कि राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चे को नहीं पता है, जी चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था जिसके हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ियां, कपड़े फटे थे, खाना सामने पड़ा था। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है अंडरग्राउंड में? कहा कि ये राजा का बड़ा भाई है। कहता राजा का बड़ा भाई है? ये ऐसी अवस्था में कायदे मौपिक है, राजा बनने वाला था। लेकिन इस राजा ने जो अभी राजा बना है उसने क्या क्या, खुर्ची के चक्कर में इसको देशद्रोही बनाया और ऐसा बंदी बना कर रखा हुआ है, जनता को पता नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा कौन था? जिन्होंने ध्यान से सुना उनको जवाब आएगा। वो बच्चा कौन था पिछले जन्म में? वो राजा था। पिछले जन्म में वो राजा था। राजा बनकर के कैदी को मारने के लिए ऑर्डर की, वही कैदी अपना बदला लेने के लिए चाय पीने के बहाने आए और वो राजा क्या बना? बच्चा गरीब बना और अपना बदला मार पिटाई करके चले गए। राजा बनकर के उस बच्चे को डांटा था, वही बच्चा चाय वाला बना और राजा गरीब बच्चा बना अपना हिसाब। और पत्नी के भाई के साथ ऐसा किया, वही भाई आत्मा पत्नी के रूप में आई, रोज डांटती। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के अनेक झोपड़ियों को आग लगाई थी इसीलिए रहने का मकान नहीं है, अनेक बच्चों को मरवाया था इसीलिए तुम्हारे भाई बहन कोई नहीं है। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा राजा बनकर के तुमने क्या क्या किया था, अगर मैं दिखाऊं तो बच्चा के जीवन में प्रॉब्लम क्या भगवान ने दिया? भगवान किसी को प्रॉब्लम ना देता, व्यक्ति अपने कर्मों से प्रॉब्लम बनाता है।
इसलिए ये क्यों सुनाया? आज आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, बच्चा तंग करता है, पति तंग करता है, सास तंग करती है, ये सब बातों से टेंशन आता है, सहन नहीं होता, सुसाइड करने से, छोड़ के चले जाने से खत्म होगा। मैंने कर्म किया, उसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा। अगर इस समय भाग गए, अगले जन्म में ब्याज के साथ और दुखी बनेगा। इसलिए सुसाइड नहीं करो, किसी को छोड़ो नहीं, लेकिन भविष्य के लिए कभी गलत कर्म। आजकल ऐसी ऐसी मशीनें निकली है, मशीन, और उस मशीन में क्या देखते हैं? पेट में गर्भ में देखते बच्चे या बच्चा है। और आजकल की बच्चियां किसी को पसंद नहीं है, ब्याज दहेज देना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, इसलिए आजकल क्या करते हैं, घर में चेक करके वहीं खत्म कर लेते हैं। और उसके लिए डॉक्टर भी मिला हुआ है। डॉक्टर ये नहीं कहेगा मैं पुलिस वालों को बोलूंगा, पैसा मिल रहा है। अगर वो नर्स साथ में देख रहे, काम कर रहे, वो भी कहते हैं कि पुलिस वालों को ये तुम लोग क्या कर रहे हो ऐसा गलत काम, उसको भी पैसा मिल रहा है। मम्मी भी मिली है, पापा जी भी मिला है। अच्छा, बच्चे भी लात नहीं मार सकते, मेरे साथ क्या करे तुम लोग, वो तो छोटी है। उसी गर्भ को निकाल करके कचरे में फेंक दिया। कुत्ते क्या करते हैं, खींच खींच के खा लेते, और आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा देखती है मेरे शरीर से क्या कर रहे हैं। वही आत्मा अगले जन्म में उसी डॉक्टर का, उसी नर्स का, उसी मम्मी का, पापा जी का मर्डर करके कचरे में फेंक देते हैं। और ये सब देख करके हम कहते हैं अरे एक व्यक्ति को ऐसा किया है लोग, क्यों? पिछले जन्म में उन्होंने भी। इसलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, गलत कर्म से जरूर डरो। इसलिए आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, ये सब कर्मों का परिणाम। इसलिए इस कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, ये सब कारण के है? कर्म। इसलिए इस कर्म गति को समझने वालों को कभी भी दुख नहीं होगा, तनाव, टेंशन नहीं आएगा। आपके घर में जो बच्चा है, कई कई माता कहती है ये बच्चे कितना प्यारा है, कितना भी डांटते तो भी प्यार करता है, और ये बच्चे कितना शैतान है, कितना भी प्यार करते तो भी टेढ़ा ही है। वो आपसे लेने के लिए है और वो आपको देने के लिए है। ये लेने देने का हमारा संबंध है। इसलिए इस कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। एक माता जी थी, उसको 2 जुड़वे बच्चे थे, दोनों को एक ही पालने में रखा था, एक ही पालने में रखा था। वो बच्चे खेलते खेलते क्या हो जाता है, एक दूसरे की तरफ मुंह हो गया, तो एक बच्चा दूसरे को कहता है तुम घर में क्यों आया? दूसरा बच्चा कहता है मैं 1.5 किलो तेल लेने के लिए आया। दूसरा पूछता है तू क्यों आया? कहता मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया। हो सकता है पड़ोसनी बनकर के उसने तेल लेके गई होगी, नहीं दिया होगा, तो लास्ट में मरते समय क्या याद आया उसको? तेल देना है उसका। तेल देने के लिए वहां जन्म लिया। अंतमति सो गति, अंतिम समय जो याद आता वहां जन्म होता है। समझो आपने सास बनकर के बहू को पिटाई किया है, मारा है, तो अंतिम समय वो जब बहू है, मरते समय उसको क्या याद आएगा? मैं भी सास को दिखाऊंगी, मैं भी दिखाऊंगी। तो अगले जन्म में वही जन्म लेते हैं और वो आपका फिर तंग करेगी। फिर हम कहते हैं ये मेरे साथ क्यों करती है? इसलिए तो फिर दूसरी माता, वो माता कहते हैं अच्छा ये बच्चा सोना देगा। फिर कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? तो दोनों बच्चों को क्या क्या 1.5 किलो तेल लगा करके नीलाकर सुलाया, एक बच्चे खत्म हो गया। कौन खत्म हो गया? जिसका अपना हिसाब था। फिर वो कहते हैं अच्छा ये सोना देगा। फिर कहते हैं नहीं मर जाए, नहीं 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 मेरे को ऐसा भाषण होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, भुलाने की कोशिश की। उस बच्चे को पढ़ाई किया, पढ़ाई कराया, स्कूल पढ़ाई, बच्चा बड़ा हो गया। 10वीं में 12वीं कक्षा में उसने बोर्ड में पहला नंबर लिया। और उस शहर में एक राजा रहता था। राजा को पता चला एक झोपड़ी वाले बच्चे ने पहला नंबर लिया, तो राजा ने उसको सीधा स्कूल से बुलाया अपने महल में, बड़ी दरबार में उस बच्चे का सम्मान किया, हार पहना दिया, ताज पहना दिया, एक किताब दिया, ताज के अंदर 3 सोने के पत्ते लगाए
और बच्चे को इतना अच्छा लगा, मेरे मम्मी के कारण, मम्मी ने इतनी मेहनत की, गरीबी से पढ़ाया, अगर मम्मी को पता चले मम्मी कितनी खुश हो जाएगी। तो इसलिए बच्चा क्या करता है, वो सारा पहन के मम्मी को दिखाने के लिए जाता है, दौड़ दौड़ करके। अब मम्मी तो झोपड़ी में रहती थी, छोटा सा घर था, चौखट छोटी सी, झुक करके जाना पड़ता था, और चौखट में कील लगाई थी। जब बच्चा जाता है तो झुकना भूल जाता है, खुशी के मारे दौड़ा हो, और मम्मी मम्मी करके गया, सीधा जब दौड़ा तो सिर उसके सिर में, वो कील उसके सिर में घुस गई, और वही बच्चा खत्म। तो माँ ने कहा बेटा क्या हुआ, हिला तो बच्चा शांत। देखा ये क्या पहन के आया, हार पहना हुआ है, किताब गिरा हुआ है, ताज निकाला तो 3 सोने के पत्ते गिर गए। वो सोने के पत्ते देकर के समझ गया कि इसने कहा कि मैं 3 तोला सोना देने के लेके वो चला गया। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा वो कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आएगा, वो जीवन में सहन करेंगे। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है, जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। आपका जो पति है, आपकी जो सास है, ये पिछले जन्मों के आपके हिसाब किताब वाले लोग हैं। उसकी हर घटना को सहन करो, पॉजिटिव बनो, तब आप एक सशक्त नारी बन सकते हैं। आजकल माताओं की एक कंप्लेन है, क्या कंप्लेन है, माताएं कहते हैं मेरे बच्चे मोबाइल की बना रहते है कंप्लेन सबके। मैं कहता हूं गुरु कौन है, कौन गुरु है, आप तो उसकी गुरु है। महाराष्ट्र में शिवाजी पैदा हुआ, वो शिवाजी कैसे पैदा हुआ, जब शिवाजी की आत्मा गर्भ में थी तो जीजा माता क्या करती थी, दान पटा चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, साहित्य पढ़ती थी, वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े, इसीलिए शिवाजी बन गया। लेकिन आजकल की माँ जब बच्चा गर्भ में है, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फैशन करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो सारे गर्भ संस्कार पड़ गए, और वो बच्चा फिर वही करता है। वो सारा सीख क्या है गर्भ से। सुभद्रा जब कुछ सुना रहता है तो अभिमन्यु कैसा पैदा हुआ, चक्रव्यूह का ज्ञान कहां से सीखा, गर्भ से। जब तक वो अंदर जाने का तो सुना रहे थे, जागृत थी, लेकिन बीच में उसको झुटका लग गया, और उसी में वो सोने के कारण वो सुन नहीं पाया, और उसी में मारा गया। इसी तरह हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, सब हमारे संस्कार। इसलिए केवल बच्चों को पैदा करना, बच्चों को, आजकल बच्चों को जब जन्म लेता है, मार्केट में लेके जाओ, क्या मांगता है, क्या मांगता है आजकल के बच्चे, बंदूक, वो डिशिम वाला चाहिए, मुझे बंदूक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्यों, उसकी फिल्म देखी हमने, और इसलिए वो मांग रहे। पहले जमाने के बच्चे क्या मांगते थे, गुड़िया, लेकिन आजकल के गुड़िया का नाम भी खत्म हो गया। इसलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बननी। कभी भी किसी का परचिंतन करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। पानी को बिलोते रहेंगे, निकलेगा मक्खन वगैरह, पानी को बिलोने से मक्खन नहीं निकलेगा। इसलिए ये फालतू चीजों का चिंतन करने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सहन, जो किसी ने कुछ बोला उसको सहन करो, जो सहन करता हो परिचिंतन नहीं करेगा। इसलिए इधर की उधर की तेरी, और जब कोई परिचिंतन करता है तो कैसा करता है, पहले देखेगा इधर उधर कोई सुन तो नहीं रहा है, धीरे से जाकर उसके कान में चू चू करते रहेंगे, परिचिंतन की बातें सुनाएंगे। खुद का तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे का भी टाइम, ये बहुत बड़ा पाप कर्म बनता है। आज रामायण क्यों बना, चुगली लगाई, मंथरा ने कही कही, अरे तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके तुम राम को राजा बना रहे। इसी तरह आजकल की कई माताएं मंत्रा का काम करते हैं, किसी को राय देंगे, अरे तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम भी झगड़ा कर लेना, तुम ही कर लेना, बस किसी का घर पिटाना, चुगली करना, ये क्या किसने सिखाया उसको। और ही हिम्मत हो, कोई बात नहीं, सहन करो, तुम्हारा हिसाब किताब है, ऐसी कोई बात नहीं, ये सिखाओ, न कि उसको घर पिटाओ।
इसलिए चुगली करना। आज महाभारत क्यों बना? दो कड़वे शब्द बोले, कौन से? अंधे के औलाद अंधे। अगर ये दो शब्द द्रौपदी ठीक बोलती, भैया तुमको कहते ना, जो वो देखने के लिए आया था इंद्र पर दुर्योधन, उसी समय फर्श इतना सुंदर था, पानी जैसे लग रहा था, पानी समझ करके जा रहा था धीरे से, फिर देखा गिला तो वो नहीं हो रहे, फिर फास्ट जा रहा था, तो एक जगह पर सचमुच पानी था, वो गिर गया उसके अंदर। ऊपर से द्रौपदी कहते अंधे क्या औलाद अंधे, तुमको दिखाई नहीं पड़ता? अगर उस समय कहते भैया तुमको कुछ लगा तो नहीं, अभी मैं आकर के मरम पट्टी करती हूँ, महाभारत ना होता, चीरहरण ना होता। इसलिए अपने मुंह पर लगाम लगा दो, बोल पर लगाम लगा दो। कई माताएं जब झगड़ा चलता है ना, उस समय कितना जोर जोर से ऐसा करेंगे, उंगली तोड़ तक तुम्हारे वाटोल जालन ये जालन कहेगा। वो देवी कैसी बनेगी? सहन शक्ति की कमी। इसलिए आपस में संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमें पर चिंतन कभी नहीं, पर चिंतन करने वालों को सुख शांति का अनुभव। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते उन सभी लोगों की बुराई की चिटकी बना के डाले। उस थैले को क्या करना, तुम बांध करके पीछे रखना दूसरे की बुराई को, और अपनी बुराई को कहाँ रखना, आगे, और उसको खुला रखना। जब भी कभी टाइम आए हाथ डाल करके निकलना, मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, लेकिन ध्यान, थैले का ध्यान रखना, दूसरे की बुराई को पीछे और अपनी बुराई को। कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए शांति चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता और आगे का थैला पीछे। जैसे उसने थैले उल्टे किए, उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा था? कहता है भगवान मेरे से भूल हो गई, कभी कभी मैंने पीछे का थैला आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी भी किसी और की नहीं। आज हम भी यहाँ क्यों आते, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम कहाँ रखो, पीठ के पीछे, और दूसरे थैले को आगे। पीठ के पीछे मतलब दूसरे की बुराई को देखते हुए भी क्या करो, नहीं देखो। हर एक को अपना अपना पार्ट है, हर एक अपना अपना ये है, किसी को नहीं देखो। लेकिन आज हम क्या करते हैं, दूसरे की बुराई को आगे करते हैं और अपनी बुराई को, जैसे कोई किसी को उल्टी आती है, वो कहां जाता है, वोमिटिंग आते, तो वोमिटिंग क्यों करते? जो चटपटी चीजें खाते हैं, तला हुआ गला हुआ सारा खाएंगे, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे, उल्टी करेंगे। उल्टी कहां करते हैं, वॉश बेसिन में। तो इसी तरह परचिंतन कौन करता है, तो सारा दिन चटपटी बातें देखता है सुनता है, तो पेट में डाइजेस्ट नहीं होगी तो दूसरों को सुनाएगा। कहां सुनाएगा, कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे कान का आकार कैसे है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। जब कोई ऐसी बातें देखी सुनी, अपने अपने वॉश बेसिन को फोन करेंगे, व्हाट्सएप में मैसेज भेजेंगे, मैंने वंडरफुल बात देखी, आओ आओ मैं आपको बता देता हूं। वॉश बेसिन भी बड़ा खुश होकर के बताओ। और स्टूल में कोई उल्टी करता उसको नाक बंद करके कहते उधर जाओ उधर जाओ, और यहाँ कोई उल्टी करने के लिए आता है, और क्या होगा, उठ के भी जा रहे हैं, कहीं बैठो ना चाय पाने भी, चलो बताओ ना क्या होगा। वो कान में उल्टी कर रहे हैं और उसको चाय पानी। एक दिन अगर उसकी व्यर्थ बातें सुनी, रोज उसको उल्टी लगेगी, आपको ही बोलेंगे, आपको कचरा दान कूड़ेदान बना देंगे, और उस कूड़ेदान में शांति नहीं होगी। उस कूड़ेदान में भगवान कैसे रहेगा, दिल में। इसलिए दिन में भगवान बिठाने के लिए दिल को स्वच्छ रखो, किसी के भी दोष ना देखो। दोष देखने वालों को कहेंगे कौवा।
कौवे के ऊपर तो सरस्वती माँ बैठी है क्या? नहीं बैठी ना। तो जो दोष देखता है उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठेगा, सत्संग की बातें नहीं बैठेगी। जहां सरस्वती नहीं, वहां लक्ष्मी नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं। इसलिए हमें हंस बनना है। नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग। अच्छाई देखना उसको कहेंगे हंस, बुराई को देखना उसको कहेंगे कौवा। इसलिए आज से हमें पर चिंतन नहीं करना, पर चिंतन से बचना। कई कई तो यहां सेंटर की भी दूसरे की बुराई देखते, सेंटर की बहनों की देखेंगी, कोई भाइयों की देखेंगी। नहीं, ये सत्संग है। कहते का सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी, बाकी तो सारा सफेद। तो लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद कर। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। तो गुरुजी को लगता है अरे सबसे पहले आकर के बैठने वाला, इतना अच्छा सेवा करने वाला, इसको हुआ क्या? तो गुरुजी क्या करता है, उसके घर में गया। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी आजकल मेरे घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा ऐसा वैसा बोलता है। गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी। नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसके कारण मैं नहीं आता हूं। जो छड़ी दिया ना उसे मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या? लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कि नहीं देखा। देखो शिष्य को शिष्य ने क्या किया, छड़ी को दिल में रखा, आप अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, लेकिन शिष्य की अपनी पूरी काली, थोड़ी सी सफेद बन रही थी। तो अपनी काली देकर के सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था, नया नया आया था, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करते, इतनी बच्चे, वो तो अभी भी मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली मुझे। फिर उस शिष्य कहता है गुरुजी आज मैं कितनी भूल करने जा रहा था। कोई बात नहीं, यहाँ कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। तो मराठी में ना कहते आए थे हरि वजन करने के लिए, उठने लगे कपास। तो यहाँ हम कोई किसी की बुराई देखने, अपने को बदलने के लिए आए हैं। अपने को देखो, दूसरे की बुराई को क्यों देखते? एक ही घर से जब खाना खाएंगे, सामने बैठेंगे, उसके थाली में देखेंगे उसने क्या क्या लाया। अब जब तक दूसरे के थाली में नजर नहीं जाती, चैन नहीं आएगी। अरे भाई आपने जहां से लिया उसने वहीं से लिया है। अपने थाली को देखो, अपने थाली में क्या क्या है। और जो दूसरों को देखता है वो सुखी नहीं है। इसलिए पर चिंतन से बचना। एक तो बताया कर्म गति को समझना, कर्म गति को समझ करके सहन करना, और सहन की भी बातों को अंदर रखना, कभी भी एक दूसरे के दोष ना देखना। तब माताओं के अंदर सहन शक्ति आएगी, तब माताओं के अंदर माताएं सशक्त बन जाएंगी, शक्तिशाली बन जाएंगी। तब शिव परमात्मा आपके दिल में बैठेगा। कब बैठेगा? जब आप स्वच्छ होंगे। किसी के लिए ईर्ष्या, घृणा, नफरत हो गई, शिव कैसे दिल में बैठेगा? इसलिए दिल में शिव को बिठाने के लिए अपने दिल को कैसे रखो? स्वच्छ। दिल को स्वच्छ रखने के लिए उसके श्रीमत प्रमाण चलो। क्या करो? उसके परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलो। जैसे कोई भी पति अपने पत्नी से प्यार करता है, कब करता है? कब करता है? जब वो पत्नी पति का कहना मानती है।
और आजकल शादी कैसे कराते हैं? पति जाएगा, देखेगा मेरे लिए कोई है, और आजकल दोनों जोड़ी ढूंढती है। पति अच्छा है, पत्नी में अच्छी चाहिए, पति पढ़ा लिखा है, पत्नी में अच्छी, नहीं तो लोग उसके दोस्त चिढ़ाएंगे, अरे तुम इतने अच्छे, तुम्हारी पत्नी ऐसी। इसीलिए जो इसी तरह परमात्मा भी हमारा पति है, वो भी आपके शहर में आया और आपको चॉइस किया, और उसके लिए आपके कोई शरीर को नहीं देखा, किसको देखा? आपकी आत्मा को देखा। आज कितने भाग्य चले, परमात्मा ने आपके गले में वरमाला डाली। लेकिन उसको ये भी पता है तुम्हारे अंदर बहुत गलत आदतें भी हैं, लेकिन उसको लगता है मैं इसको इतना प्यार करूंगा, इतना स्नेह दूंगा, अपनी बुराई को भी भूल जाएंगे। इसी आशय के साथ आपको चुना हुआ है। जैसे पति पत्नी दोनों क्या करते हैं? पसंद करते, पसंद होने के बाद क्या करते? फिर वरमाला पहनाते हैं, वरमाला पहन करके 7 फेरे लेते हैं। तो आप लोगों ने लिया 7 फेरे बाबा के साथ? ये 7 दिन का कोर्स है, ये क्या है? 7 फेरे। उसके बाद फिर मंगलसूत्र पहनाता है, ये ब्याज क्या है? परमात्मा के साथ आपकी शादी, उसकी निशानी मंगलसूत्र। अगर जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है परमात्मा का, उसके साथ शादी नहीं, मंगनी हो अब शादी नहीं हुई। अब किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं है तो दूसरे की बुद्धि जाएगी ना। अगर आपके ब्याज नहीं होगा तो दूसरे सत्संग वाले आपको लेके जाएंगे, कहेंगे हमारे पास आ जाओ। अगर आपका ब्याज होगा तो कहेंगे ओम शांति वाले हमारे पास नहीं आने वाले। अच्छा, मंगलसूत्र पहना, 7 फेरे ले, पति घर में लेके जाता है, और लेके जाकर के क्या करता है? देखो मैं ऑफिस में जा रहा हूं, पड़ोसी का बचा कर जाना नहीं, बातें करना नहीं, ये काम करना, ये करना, बर्तन मांगना, ऐसे डायरेक्शन देके चला गया। शाम को जब आया तो पड़ोसी के पास बैठी, क्या गुस्सा तो आएगा, ठीक है छोड़ो, पहला दिन है कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन वही, तीसरे दिन वही, दोनों का आपस में झगड़ा होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक, जिसको कहते हैं डाइवर्स हो गया। इसी तरह परमात्मा भाई हमारा पति है, उसने पसंद किया, सब कुछ किया, और रोज ऊपर से आता है। और ये मुरली क्या है? पति का कहना, अजात्मा समझना, किसी के दोष ना देखना, ये नहीं करना, कितनी डायरेक्शन रोज देता है। लेकिन हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करते। तो शाम को योग में बैठेंगे, पति का प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए कई कहते योग में बैठते लेकिन बाबा प्यार ही नहीं करता। अगर प्यार नहीं करता, जरूर मैंने उसका कहना नहीं माना। इसलिए बाबा का प्यार मिलने के लिए उसके श्रीमत प्रमाण चलो, नहीं तो एक दिन आएगा यहां से भगा देगा। कई मैं देखता हूं, मैं 40 साल से चल रहा हूं, कई तो इतना उमंग से सेवा करते थे, ज्ञान योग चलते थे, आज है ही नहीं, चले गए। क्यों? पति ने उसको यहां से भगा दिया। कारण तो कुछ भी होगा, लेकिन इसलिए बाबा के श्रीमत प्रमाण चलने वाले अंत तक ज्ञान में चलेंगे, रहेंगे, और जो अंत तक रहेंगे उनको ही सत्य का वर्षा मिलेगा। मुझे लगता है 84 जन्म में जितने पति मिले, सबसे सुंदर पति कौन है? परमात्मा। सबसे सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम है। सबसे धनवान कौन है? परमात्मा। क्योंकि सारे सृष्टि का कौन है? वो मालिक है। आजकल दुनिया में पति मिलता है, क्या करता है? 2 थप्पड़ मारेगा, शराब पी के आएगा, और ये बटुआ छीन लेगा, खाना भी इतना सारा चावल सब्जी चाहिए, और ये पति खाता है कुछ? उसको भोग लगाते हैं, लेकिन ये गिट्टी भी खाई नहीं, जैसा कि वैसा है। रोज आपको खिलाता भी कौन? खिलाता हम कहते, सारी दुनिया के भी लोग कहते भगवान हमको खिलाता है, खिलाता है, वो खाता, और सदा साथ में, भले बस में ट्रेन में जा रहे हैं, टिकट भी नहीं लगी उसकी, तो भी साथ में। कभी थप्पड़ मारी है? रोज और ही प्यार करता है, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मीठी हो। इसलिए यही सब, जैसे अगर किसी का पति बहुत धनवान है, ऊंचा है, तो उसकी कहीं भी और नजर नहीं जाएगी। इसी तरह सदा याद रखो, मेरा पति परमात्मा है, इसी याद में रहो तो आपकी बुद्धि कहीं भी नहीं जाएगी। इसलिए उसे, अच्छा कई डाइवर्स क्यों करते हैं?
डाइवर्स इसीलिए करते हैं क्योंकि सास झगड़ा लो है, या कोई देवर ठीक नहीं, या कोई घर में ठीक नहीं, तो क्या करते हैं अगर किसी का पति है तो अच्छा है तो क्या बोलते हैं, अब ये तो सास ऐसे बुढ़िया मर जाएंगी, मेरा पति तो अच्छा है ना। इसी तरह अगर ब्राह्मण परिवार में कुछ खिटपिट है लेकिन बाबा तो अच्छा है ना, बाबा तो खराब नहीं है ना, तो बाबा को देखो ना, परिवार को क्यों देखते। इसलिए हमें कभी भी ऐसे बाबा को डाइवर्स नहीं देना, संस्कार बदलना। एक राजा था, राजा क्या करते, शिकार करने के लिए गया, तो शिकार करने के लिए गया, उसको कोई शिकार मिली नहीं। आखिर क्या करता है, एक भिखारिन बड़ी सुंदर थी, वो भिखारिन को लेके आता है, वो अच्छी थी, तो राजा ने आकर के दासियों को कहा मेरी रानी है, इसको आप लोग क्या करना, अच्छी तरह नहलाना, ड्रेस वगैरह पहनाना, खाने पीने का प्रबंध करना। तो भिखारिन तो भिखारिन थी, उसको रानी दासियों ने क्या क्या नहलाया, 36 प्रकार का भोजन दिया, ताज पहना दिया, मखमली ड्रेस पहना दिया, बहुत गहने पहना दिया, सजाया उसको। लेकिन भिखारिन तो भिखारिन थी, कहते मेरे सिर पर ये लोगों ने भारी सा टोकरा क्यों रखा है, ताज कभी पहना नहीं, टोकरा समझ करके निकाल करके फेंक देते, गहने निकाल देते, मखमली ड्रेस में उसको हिंदी नहीं आती, उतार देते, अपना पुराना पहन लेते हैं। 36 प्रकार का भोजन, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ये गुलाब जामुन देखे काला काला क्या रखा है, फेंक देते, क्योंकि उसने कभी गुलाब जामुन खाए नहीं। और रोटी निकाल करके क्या करते हैं, उसके टुकड़े बनाते हैं, पुराने ड्रेस पहन लेते हैं, वो सारा फेंक देते हैं, और उसमें से रोटी लेकर के टुकड़े बनाते हैं और दीवार को चिपकाते हैं, और एक कटोरा लेकर के कहते हैं माई भिक्षा दो, माई भिक्षा दो, उसको खाते हैं। तो राजा के पास कंप्लेन गई, आपकी रानी तो ऐसी करते हैं। कहा कि आप लोगों ने सब कुछ दिया ना, कर दिया है, जाकर देखा तो सचमुच। कहा कि तुम ऐसी क्यों करते, कहते मुझे यही अच्छा लगता है, यहां से जाना तो जाओ। उसको वापिस राजा ने जंगल में छोड़ के आया। कितना भाग्य बनाया था, लेकिन संस्कार को नहीं बदला, भाग्य के ऊपर लगे। इसी तरह आज हम भी दुनिया में भटक रहे थे, हे भगवान सुख दो, शांति दो, परमात्मा की नजर वहां पर आपके ऊपर पड़ी, वहां से यहां लाया, 7 दिन तक नहलाया, इतना मैला हो गए थे, फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, लेकिन वही संस्कार यहां से भगा देगा। इसीलिए संस्कार बदलो और उसके लिए परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलो। परमात्मा का श्रीमत कहां मिलता है, टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से। रोज यहां आकर के मुरली सुनो, ये मुरली में क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, इसके सारे नियम है। और जो ईश्वरीय नियम प्रमाण चलता है, परमात्मा उसको ही प्यार करता है। जैसे कोई भी मम्मी बच्चों को प्यार कब करते, प्रैक्टिकल बताओ, जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है तो माँ क्या करते उसको प्यार करेगी, सवेरे जल्दी उठाएगी, कपड़े पहनाएगी। अच्छा कहीं देखो बेटा कपड़े नहीं करना, गंदे करना, पढ़ना, लड़ना नहीं। बच्चा गया, लड़ाई झगड़ा किया, कपड़े गंदे करके आया, मम्मी 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 किचन से देखेगी, कहते तुम चिल्लाते नहीं है, ठीक हो जाएगी, 2 थप्पड़ लगा दे, कहना नहीं माना। इसी तरह सारा दिन हम उल्टा करके आएंगे, शाम को आएंगे, बाबा बाबा करेंगे, बाबा किचन खिड़की से परम धाम से देखता है, मैंने जो उसको कहा कर गया है, नहीं कर तुम चिल्लाते। इसलिए बाबा के श्रीमत प्रमाण चलो। सीता कमजोर क्यों बनी, उसने रेखा का उल्लंघन किया। ये साधु है, भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। लक्ष्मण ने कहा कि भाभी इसमें नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, श्रीमत में मन मत भिक्षा कमजोर, रावण लेके गया। इसी राम भी क्या कहते, हमें इनके इतना दिन के बाद इनके पास आए, इनका नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। भगवान को तो नाराज किया और लोगों को राजी करने में लगे। इसलिए अब एक परमात्मा को राजी करो, परमात्मा को राजी करना है, लोगों को राजी करने में नहीं जाना है। इसलिए श्रीमत का पालन करो, और जो श्रीमत का पालन करता है वो है माताई शक्तिशाली। जो श्रीमत का पालन करते वो कमजोर है। क्यों आज ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करते हैं, लोग ला जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, हमें सफेद ड्रेस पहन लिया, लोग क्या कहेंगे,
अगर हमने ब्याज पे लिया, लोग क्या कहेंगे? लोग इस संसार में कैसे हैं? घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। हम जब 7वीं कक्षा में थे, पढ़ाई करते थे, हमको एक धड़ा था इंग्लिश में, बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए गए थे बाजार में। जब गधा खरीद करके आ रहे थे तो रास्ते में जगह जगह पर लोग बैठे थे। कहे कमाल है, तुम लोगों ने गधा खरीद किया पैदल चलने के लिए। तो क्या होता है, एक जन ऊपर बैठ गया, बच्चे को ऊपर बिठाया। जैसे बच्चे को ऊपर बिठाया, आगे गए दूसरे प्रकार के लोग मिले। कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है, बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती? तो बूढ़ा बैठ गया, बच्चा उतर गया। आगे गए तीसरे प्रकार के लोग मिले। कमाल है, गधे को मारना है क्या? दोनों भी बैठे, दोनों भी नीचे उतरे, एक रस्सा ढूंढा, रस्से से पीछे के पांव आगे को पांव बांधे, एक बांस डाल करके कंधे पर उठाकर चल पड़े। अब गधा तो उल्टा हो गया, परेशान होने लगा, पांव हिलाते हिलाते नीचे गिर गया। एक नदी पर जेल जा रहे थे, नीचे गिर गया। ये है एक दूसरे की बातें सुनने से घाटा। इसलिए मराठी में कहते ना, ऐकावे जगाचे करावे, मनाचे नहीं श्रीमताचे। पटापट मनाचे बोलाते, ये मनाचे दुनिया, मनाचे करते करते तो ऐका नीचे आए। इसलिए श्रीमत का पालन करो, और जो श्रीमत का पालन करता है वो माता शक्तिशाली बनती है, वो योगी शक्तिशाली बनता है। इसलिए वर्तमान समय में श्रीमत का पालन करना है। श्रीमत परमान चलने से ही परमात्मा, आपका परमात्मा से कितना प्यार है कैसा पता चलेगा? कितना परमात्मा के ऊपर विश्वास है कैसा पता चलेगा? आप रेगुलर मुरली के लिए आ रहे हैं, रोज अमृत उठ रहे हैं, ईश्वरी नियमों प्रमाण चल रहे हैं, खान पान की शुद्ध है, ये सब आपका परमात्मा के ऊपर विश्वास है, इसकी निशानी है। नहीं तो आजकल दुनिया में कहते ना, भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की, गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते, वो फायदा क्या? इसलिए श्रीमत का पालन करने वाले ही शक्तिशाली है। तो श्रीमत प्रमाण चलने की आवश्यकता है, और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे शक्तिशाली बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या बातें बताई? पहली बात बताई, कौन सी बात बताई? कर्म गति को समझना, पर चिंतन। तो सभी हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करेंगे, फिर हम 10 मिनट योग करेंगे। अभी प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहे हैं, इसी संगम युग में हम पर चिंतन से मुक्त रहेंगे, कभी भी किसी के दोष नहीं देखेंगे। प्यारे बाबा, आपके सदा श्रीमत का पालन करेंगे, सदा सहनशील बनेंगे, कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, सहन शक्ति की देवी बनेंगे। ठीक है, ये 3, एक सहन शक्ति, पर चिंतन से बचना, तीसरा श्रीमत, ये 3 अगर करेंगे आप शक्तिशाली बन सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। तो हम 10-15 मिनट अच्छी तरह योग करेंगे अभी। बाकी कल सवेरे का लास्ट का क्लास रहेगा, क्योंकि फिर कल हमको फिर जाना है वापसी। ठीक है, ये अनुभव आज अभी सुना देंगे। कितना बजे तक बैठेंगे सभी? 8 बजे तक। तो ऐसे करते हैं, 7:30 तक मैं अनुभव सुनाता हूं, उसके बाद 10 मिनट आगे योग, 10-15 मिनट योग करेंगे। हाँ, वो सुना लेते, क्योंकि कल सवेरे तो लेट हो जाएगा।